चलिए हम सब फिर साथ में हैं। वेलकम बैक, नमस्कार। चलिए हैप्पी वुमेन कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ये बताइए कि एक ऐसी महिला जिसे पुलिस जब सुरक्षा देने के लिए कहती है तो वो कहती है अगर मुझे सुरक्षा ही देनी है तो मुझे एक रिवॉल्वर का लाइसेंस लेने की परमिशन दे दीजिए ताकि मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकूं। लड़की एक दलित परिवार से है। ये बच्ची, इसकी जिंदगी में ऐसा क्या होता है कि आगे चल के इसको इस बात को कहना पड़ता है। आपको ये बात जानने की उत्सुकता हो रही होगी। चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा इसकी लाइफ में होता है जिसकी वजह से ये रिवॉल्वर की बात करती है। ये बच्ची एक दलित परिवार से है। जब ये 7th क्लास में होती है तो इसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। ये 12 साल की होती है। स्थिति वहां की ऐसी थी कि उसके घर में ये कहा गया कि लड़कियां जहर की पुड़िया होती हैं। पढ़ लिख के क्या करेगी, करना तो चूल्हा ही चौका है। उसकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद वो जिस घर में जाती है वहां पर स्थिति सही नहीं रहती है। उसके खाने में नमक ज्यादा हो जाने पर, कपड़े साफ ना होने पर मारा पीटा जाता है, खाना नहीं दिया जाता है। 6 महीने बाद जब उसके पिता वहां मिलने आते हैं तो वो देखते हैं अपनी बेटी की हालत, उसके बाल जटा हो गए हैं। उसकी स्थिति देखकर वो उसे अपने साथ ले आते हैं और अपनी बच्ची से कहते हैं कि बेटा इसे एक सपना समझकर भूल जाओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेकिन एक शादीशुदा लड़की का मायके में आकर रहना, ये स्थिति होने पर समाज में भी लोग कहना शुरू कर देते हैं। उसे ये महसूस होता है कि अब मैं मर जाऊं। अब जहर कहां से मिलता? वो खटमल मारने की 3 बोतल दवा लेके आती है और पी लेती है। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और उसकी जान बच जाती है। जान बचती है और उसे ये महसूस होता है कि अब उसे जीवन में कुछ करना है। वो अपनी मम्मी से बात करती है और मुंबई जाती है। वहां पर जाकर वो 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से काम करती है, यानी 60 रुपए महीना। ये लड़की, इसकी बहन की मृत्यु बीमारी की वजह से होती है और पैसे ना हो जब पाने की वजह से उसका इलाज नहीं हो पाता है। तब इसे ये एहसास होता है कि पैसे की ना होने की वजह से कितनी दिक्कत हुई। ये सरकारी स्कीम के बारे में इन्हें पता चलता है और ये कुछ पैसे लोन लेती हैं। लोन लेके घर में सिलाई मशीन रखती है और फर्नीचर का काम शुरू करती हैं। इनका काम, इनकी जर्नी यहाँ से आगे ही बढ़ती चली जाती है। माय डियर हैप्पी वुमेन, ये महिला जिस प्लॉट को लेती है वो कुछ विवादित होता है। वो विवादित होता है और जब उसका विवाद खत्म होता है तो उस प्लॉट की कीमत जो 2.5 लाख का था 50 लाख हो जाती है। ये महिला कमानी ट्यूब्स की मालकिन है। इनको इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। का नाम कल्पना सरोज है। इन महिला ने अपनी 2 रुपए की कमाई से खुद को 2000 करोड़ की मालकिन बनाया। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी यात्रा किस तरह की रही होगी। ये शिक्षित लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत अग्रसर रहती हैं। ये महिला, आपको इनकी कहानी सुन के मुझे पता है बहुत प्रोत्साहन मिला होगा और आपको भी जीवन में कुछ करने की इच्छा और प्रबल हुई होगी। चलिए लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में बच्चा जो हॉस्टल जाने के लिए अपनी माँ से कह रहा है, उस पे जो डीएम मिले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बच्चे घर की लड़ाई में, घर की दुनिया में, वो एक छोटी सी दुनिया होती है और उन्हें जो वो सुनते हैं उसके हिसाब से ये लगता है कि वहां जिंदगी ज्यादा अच्छी होगी। उन्हें ये एहसास नहीं होता है कि जब वो उस छाया से बाहर निकलेंगे जहां उन्हें प्यार, दुलार, केयर, हर चीज मिलती है, वहां पर जाने पे स्थिति कैसी होगी। स्थिति अच्छी भी हो सकती है लेकिन जो संस्कार उसकी माँ से उसे मिलेंगे और अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ अगर वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो वो बाहर की दुनिया में लोगों के सामने कैसे एडजस्ट करेगा। उसे ये चीज तो घर से ही सीखनी होगी। तो इस कारण की वजह से हॉस्टल जाना ये
माता पिता की इसकी परमिशन कैसे दे सकते हैं। इसलिए उस बच्चे को अपने अंदर और संस्कारों का विकास करना होगा, सद्गुणों को सीखना होगा, धैर्यता विनम्रता सीखनी होगी और अपने माता पिता भाई बहनों के साथ खुशहाल तरीके से पढ़ाई करनी होगी। चलिए अब आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। दो बच्चे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ये पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं। उनमें से एक बच्चे की आदत होती है कि उससे कोई भी कुछ पूछने आता है तो उसको वो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर बताता है। और एक बच्चा ये सोचता है कि इसमें मेरा टाइम बर्बाद होगा, मैं इतनी देर में इतनी पढ़ाई कर लूँगा। एग्ज़ाम होता है, उनमें से एक बच्चा फर्स्ट आता है और एक की रैंक 5th आती है। वो बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि उसके मार्क्स कम कैसे हो गए। वो बहुत दुखी है। अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता हो, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। माय डियर हैप्पी वुमेन, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। हैप्पी वुमेन।